मेरा जिगरा देखना चाहता है ना? आज साले आ! अभिनेता आमिर खान जब भी कोई फिल्म करते तो पूरे परफेक्शन के साथ करते हैं और सीन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पूरी जान झोंक देते हैं। बस यही वजह है कि उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में कई बार आमिर हादसों का शिकार हो चुके हैं और कई बार बाल बाल भी बच चुके हैं। अब 19 जून 1998 को आई गुलाम फिल्म की शूटिंग के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब आमिर खान ने अपने कारनामों से पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। एक्शन, क्राइम, ड्रामा, रोमांस, थ्रिल से भरी गुलाम फिल्म का विशेष फिल्म्स के अंडर निर्माण किया था मुकेश भट्ट ने। कहानी लिखी थी अंजुम राजावाली ने, निर्देशन किया था विक्रम भट्ट ने और मेन कास्ट में आमिर खान के साथ थी रानी मुखर्जी। स्पोर्टिंग कास्ट में थे दीपक तिजोरी, रजित कपूर और शरद सक्सेना के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। जतिन ललित के संगीत तले गीत लिखे थे इंदिवर, नितिन रायकवार, विनोद महेंद्रा और समीर ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 6 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। टिप्स म्यूजिक एंड कैसेट के अंडर 8 मार्च 1998 को लॉन्च गुलाम फिल्म का गीत संगीत सुपरहिट था और इसकी करीबन 25 लाख कैसेट बेची गई थी, जिस वजह से ये साल का 5वां सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। अब बात करें कुछ पसंदीदा मेलोडियस गीतों की, तो आमिर खान अलका याग्निक का गाया आती का खंडाला, कुमार सानू अलका याग्निक का गाया को से तूने ये क्या कह दिया और जादू है तेरा ही जादू सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत हैं, जिन्हें सुनकर आज भी हमारा मन गुनगुनाने लगता है। जादू है तेरा ही जादू। करीबन 2 घंटे 42 मिनट की गुलाम फिल्म को IMDb की तरफ से मिली 7.2 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी बेहद ही पसंद है। इसलिए पहले बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की, तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग 7 करोड़ 25 लाख के बजट में बनी गुलाम 185 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 13 करोड़ 35 लाख 50 हजार की कमाई कर हिट रही थी। अनुमान है कि गुलाम फिल्म की तब 1 करोड़ 9 लाख 64 हजार टिकट बेची गई थी, जिस वजह से ये साल की 7वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन गई थी। अब गुलाम फिल्म के केवल हफ्ते भर बाद अमिताभ बच्चन, अजय देवगन की मेजर साहब भी रिलीज हुई थी, जिसकी ओपनिंग डे की कमाई भी गुलाम फिल्म से ज्यादा थी। इसलिए मेजर साहब ने भी गुलाम को थोड़ा डेंट तो जरूर किया, लेकिन बावजूद इसके मेजर साहब गुलाम फिल्म से ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। कमाई के आंकड़ों के बाद अब उन किस्सों का जिक्र करते हैं जो काफी दिलचस्प और मजेदार हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि गुलाम फिल्म की बेसिक कहानी काफी कुछ इंस्पायर्ड थी साल 1988 में आई महेश भट्ट के निर्देशन में बनी कब्जा फिल्म से। हालांकि कब्जा भी काफी कुछ इंस्पायर्ड थी साल 1954 में आई एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा फिल्म ऑन द वाटर फ्रंट की कहानी से, लेकिन कब्जा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि क्रिटिक्स की तरफ से फिल्म को खूब तारीफ मिली थी, टीवी पर भी फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। इसीलिए आगे चलकर महेश भट्ट ने इसी कहानी से इंस्पायर्ड एक और फिल्म बनाने का फैसला किया था और इस फिल्म में उस टाइम महेश भट्ट ने बेटी पूजा भट्ट को बतौर मेन हीरोइन और शाहरुख खान को मेन हीरो लेने का मन बनाया था। लेकिन साल 1996 में आई चाहत फिल्म के पिटने से शाहरुख भट्ट कैंप के साथ दोबारा फिल्म नहीं करना चाहते थे। हालांकि ये बात अलग है कि शाहरुख तब महेश भट्ट के निर्देशन में डुप्लीकेट फिल्म करने को तैयार हो गए थे, लेकिन डुप्लीकेट धर्मा प्रोडक्शन बैनर के अंडर करण जौहर के पिता यश जौहर के निर्माण में बनी फिल्म थी। इसलिए कुछ ऐसा बताया जाता है कि महेश भट्ट तब कुछ एक फिल्मों का निर्देशन कर फिल्मों से रिटायरमेंट की सोच रहे थे और वहीं उनकी बेटी पूजा भी बजाय बतौर मेन हीरोइन फिल्में करने के फिल्मों का निर्माण करने की प्लानिंग कर रही थी। इसलिए गुलाम फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी दी गई विक्रम भट्ट को, क्योंकि पूरे भट्ट कैंप में इकलौते वही ऐसे निर्देशक थे जिनकी फिल्में ठीक ठाक कमाई कर रही थी। अब ये तो तय था कि फिल्म में शाहरुख खान नहीं तो किसी बड़े स्टार को कास्ट किया जाएगा, इसलिए साइन किया गया आमिर खान को और बतौर मेन हीरोइन साइन किया गया सुष्मिता सेन को। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सुष्मिता सेन ने आखिरी समय में इस फिल्म से किनारा कर लिया। अब सुष्मिता सेन के फिल्म छोड़ने की असली वजह तो कोई नहीं जानता, लेकिन हर कोई यही अनुमान लगाता है कि इसकी वजह विक्रम भट्ट से उनका ब्रेकअप था। हालांकि सुष्मिता सेन के जाने के बाद भी विक्रम फिल्म में किसी नई हीरोइन को मौका देना चाहते थे, इसलिए विक्रम भट्ट ने साइन किया केवल एक फिल्म पुरानी रानी मुखर्जी को। रानी इससे पहले साल 1996 में राजा की आएगी बारात फिल्म में नजर आई थी। अब रानी को लेने से फायदा ये हुआ कि उनकी सुष्मिता सेन के मुकाबले हाइट भी कम है और आमिर की भी हाइट कम है, इसलिए विक्रम भट्ट को आमिर और रानी की जोड़ी का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा था। लेकिन रानी की आवाज में दम नहीं था, इसलिए निर्देशक विक्रम भट्ट ने रानी की आवाज को डबिंग आर्टिस्ट मोना शेट्टी से डब कराने का फैसला किया।
अब बताए तो कुछ ऐसा भी जाता कि राजा की आएगी बारात इसी वजह से फ्लॉप हुई थी, क्योंकि दर्शकों को रानी की आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अब एक तरफ जहां रानी की आवाज़ डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब कराई गई, वहीं आमिर ने आती का खंडाला गीत गाकर सभी को हैरान कर दिया। और हैरान इस वजह से भी कर दिया क्योंकि उन्होंने जिस लय में गीत गाया वो वाकई काबिले तारीफ था, और ऊपर से गीत भी सुपर डुपर हिट हो गया था। अब इस गीत के बोल लिखे थे नितिन रायकवार ने, और नितिन ने उस टाइम एक और गीत अपन बोला तू मेरी लला के भी बोल लिखे थे। इसलिए नितिन रायकवार ये दोनों गीत लेकर सबसे पहले साल 1995-96 में मंसूर खान के पास गए थे, जो कि उस टाइम शाहरुख खान के साथ जोश फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे, और दोनों में से एक गीत को वे शाहरुख की आवाज़ में रखना चाहते थे। इसलिए दोनों गीतों के बोल जब मंसूर ने सुने तो उन्होंने अपन बोला तू मेरी लला को पास कर दिया। लेकिन शाहरुख ने जब साल 2000 में जोश फिल्म में इस गीत को गाया तो ये उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना कि पॉपुलर आमिर खान की आवाज़ में गया आती का खंडाला हुआ था। लेकिन बावजूद इसके आमिर ने इसके बाद कोई गीत नहीं गाया। हालांकि आमिर ने इसके बाद मन, मंगल पांडे, रंग दे बसंती और तारे जमीन के गीतों में जरूर थोड़ी थोड़ी आवाज़ दी थी, लेकिन पूरा गीत कभी नहीं गाया। अब आमिर खान ने आगे कोई गीत इस वजह से भी नहीं गाया क्योंकि आमिर खुद को एक अच्छा गायक नहीं मानते, इसलिए वे चाहते हैं कि लोग उन्हें बतौर गायक किसी गीत के लिए याद रखें। और फिर वैसे भी आमिर के गाए इस गीत की बदौलत महाराष्ट्र का खंडाला हिल स्टेशन उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हो गया था और अचानक से वहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। वैसे एक बात ये भी कि आमिर ने यह गीत गाकर बड़े बड़े गायकों को पीछे छोड़ दिया था और 44 में फिल्म फेयर में बेस्ट मेल गायक का उन्हें नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन आमिर खान सुखविंदर सिंह से अवार्ड हार गए। सुखविंदर सिंह ने दिल से फिल्म के लिए छैया छैया गीत गाकर बेस्ट मेल गायक के अवार्ड पर कब्जा किया था। अब फिल्म फेयर अवार्ड की बात चल रही है तो ये भी बताते चले कि 44 में फिल्म फेयर में गुलाम फिल्म को कुल 6 नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन अवार्ड केवल एक ही नसीब हुआ था, जो कि स्पेशली आमिर खान के ट्रेन रेस वाले सीन को दिया गया था। अब इस सीन को लेकर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा जुड़ा है, क्योंकि दरअसल हुआ ये कि सीन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आमिर खान ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था और खुद ही सीन शूट करने के लिए पटरी पर उतर गए थे। सीन सानपाड़ा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर फिल्माया जा रहा था और सीन में आमिर खान को एक झंडा लेकर ट्रेन के सामने दौड़ना था और ट्रेन के नज़दीक आने से पहले उन्हें पटरी से कूदना था। अब सीन रात के टाइम फिल्माया जाना था, रेलवे डिपार्टमेंट से परमिशन भी मिल चुकी थी। ऐसे में सीन शूट करने के लिए जैसे ही कैमरा रोल हुआ आमिर खान ट्रैक पर दौड़ने लगे। अब ट्रेन तेजी से उनकी तरफ आ रही थी, बस कुछ ही सेकंड का फासला बचा हुआ था और आमिर खान ट्रैक से दूर कूद गए। और जब कूदे उस वक्त सेट पर मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गई थी, यहाँ तक कि खुद आमिर खान भी कुछ पल के लिए सहम गए थे। लेकिन गनीमत रही कि आमिर खान बच गए, वरना एक बड़ा हादसा हो जाता। अब दरअसल आमिर खान इस सीन को कुछ इस वजह से भी करने को तैयार हुए थे क्योंकि उस जमाने में बॉलीवुड में VFX और एनिमेशन का इस्तेमाल नहीं होता था। इस वजह से अभिनेता या तो खुद स्टंट करते थे या फिर उनकी जगह बॉडी डबल का इस्तेमाल होता था। वरना आज के दौर में तो VFX और एनिमेशन के चलते एक से एक खतरनाक सीन को बेहतर ढंग से स्टूडियो के अंदर ही फिल्मा लिया जाता है। लेकिन अब आमिर तो ठहरे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वे जो भी काम करते पूरे परफेक्शन के साथ करते हैं। अब आमिर का एक और कारनामा सुनिए कि गुलाम फिल्म के क्लाइमैक्स को फिल्माने से पहले आमिर खान ने 10-12 दिनों तक न नहाने का फैसला किया था, क्योंकि दरअसल इस सीन में विलन बने शरद सक्सेना आमिर की खूब जमकर धुनाई करते हैं। ऐसे में आमिर को इस बात का डर था कि अगर मेकअप हटाया गया तो चेहरे पर लगी सारी गंदगी भी धुल जाएगी और इसके बाद ये लुक दोबारा नहीं मिल पाएगी। ऐसे में बताया जाता है कि फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को परफेक्ट तरीके से फिल्माने के लिए आमिर खान 10-12 दिनों तक नहाए नहीं थे। वैसे एक बात ये भी कि गुलाम फिल्म में शरद सक्सेना को करियर में पहली बार बतौर मेन विलन बनने का मौका भी आमिर खान की बदौलत मिला था। अब इस बात का खुलासा खुद शरद सक्सेना करते हुए बताते हैं कि जब फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान वे आमिर खान से मिले तो उन्होंने पूछा कि उनका नाम इस रोल के लिए क्यों सुझाया, तो आमिर ने कहा कि वे उन्हें अक्सर साइड विलन की भूमिकाओं में देखते थे जिन्हें शरद ने हमेशा ही अच्छे से निभाया। बस यही वजह है कि उन्होंने विक्रम भट्ट को उनका नाम सुझाया। अब इसी इंटरव्यू में शरद ये भी बताते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफें मिलने के बावजूद उन्हें गुलाम फिल्म के बाद ज़्यादा काम नहीं मिला और धीरे धीरे शरद के रोल और ज़्यादा छोटे होते गए और एक टाइम ऐसा भी आया कि उन्हें रोल मिलने भी बंद हो गए। वैसे गुलाम फिल्म में शरद से जुड़ी एक बात यह भी है कि यह उनके करियर की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट विलन के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। और फिल्म के सीन में उनकी बॉक्सर लुक में जो पुरानी तस्वीर नजर आती है वो दरअसल साल 1984 में मिथुंदा की बॉक्सर फिल्म के दौरान खींची गई थी। अब शरद सक्सेना के अलावा गुलाम फिल्म में एक और बॉक्सर नजर आया था, अमीन हाजी। लेकिन कुछ ऐसा बताया जाता कि अमीन हाजी की जगह पहले उनके जुड़वा भाई करीम हाजी को लिया जाना था,
जिनकी सिफारिश आमिर खान के साथ बाजी फिल्म बनाने वाले आशुतोष गवारीकर ने की थी, लेकिन बिजी होने के चलते करीम आजी शूटिंग नहीं कर पाए, इसलिए उनके भाई करीम आजी को लेना पड़ा। अब कुछ ऐसा भी बताया जाता कि अमीन आजी से आमिर खान इतने इम्प्रेस हुए कि दोनों तब क्लोज फ्रेंड बन गए थे। इसलिए आशुतोष गवारीकर ने आगे चलकर जब लगान फिल्म बनाई तो उसमें बाघा के किरदार में अमीन आजी को लेने की सिफारिश खुद आमिर खान ने ही की थी। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता कि विक्रम भट्ट ने बतौर संगीतकार भी पहले विजू शाह को साइन किया था, लेकिन कुछ वजहों से बाद में उनकी जगह संगीतकार जतिन ललित ने ले ली, जिन्होंने इससे पहले विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी फरेब का भी संगीत तैयार किया था, जिसे काफ़ी पसंद भी किया गया था। गुलाम फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो आमिर खान अपने दोस्तों के साथ जिस तरह किसी और की शादी में बगैर इनविटेशन के पिंक कलर की पगड़ी पहन कर जाते हैं और वहां फ्री में खाना खाते हैं, ऐसा ही कुछ इसके बाद आमिर खान की 3 इडियट फिल्म में भी दिखाया गया था। दोस्तों, अब हम आपको आमिर की ज़िंदगी का ऐसा राज बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। बात दरअसल ऐसी है कि गुलाम फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर की मुलाकात एक विदेशी जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस से हुई थी। दोनों तब काफ़ी करीब आ गए थे और यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साथ में रहने के दौरान जेसिका तब प्रेग्नेंट हो गई थी। ऐसे में ये बात सुनकर तब आमिर की ज़िंदगी में जैसे तूफान आ गया था, इसलिए उन्होंने जेसिका पर अबॉर्शन का दबाव बनाना शुरू कर दिया था और साफ लफ्ज़ों में बोल दिया था कि वे या तो बच्चा गिरा दें या फिर हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दें। लेकिन जेसिका ने अबॉर्शन कराने से इनकार कर दिया और लंदन चली गई, जहाँ उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम जान रख दिया। अब कहा तो कुछ ऐसा भी जाता है कि जेसिका सिंगल मदर बनकर जान की परवरिश कर रही है और जान की शक्ल बिल्कुल आमिर खान से मिलती जुलती है। हालांकि मीडिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आमिर ने कभी इसको लेकर खुलकर बात नहीं की। इसके अलावा गुलाम फिल्म से जुड़ी एक बात यह भी है कि जब महेश भट्ट फिल्म का निर्देशन कर रहे थे तब उन्होंने टाइटल जख्मी रखा था, लेकिन जब विक्रम भट्ट के हाथ में निर्देशन की कमान आ गई तब उन्होंने टाइटल बदल कर गुलाम कर दिया। और गुलाम टाइटल को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता है कि छायापथ बैनर के अंडर साल 1974 में जगदीश गुप्ता के निर्माण और चांद के निर्देशन में एक फिल्म की घोषणा हुई थी, जिसमें सुनील दत्त और विनोद खन्ना मेन कास्ट में थे, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। जिसके बाद साल 1995 में सलीम अख्तर भी अयूब खान और ममता कुलकर्णी को लेकर गुलाम फिल्म बना रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने टाइटल बदल कर आशिक भी कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके बाद सलीम ने टाइटल के राइट्स मुकेश भट्ट को दे दिए थे। थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर करें तो फिल्म की इंडोर शूटिंग जहाँ मुंबई के कुछ स्टूडियो, टाटा बंगलो, रॉयल पाम क्लब और ब्लू बाजार शॉप में की गई थी, वहीं आंखों से तूने क्या कह दिया गीत समेत कुछ सीन कुल्लू मनाली में फिल्माए गए थे। फाइनली गुलाम फिल्म के लिए आमिर खान ने कितनी कड़ी मेहनत की थी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर टेक के बाद वे पुशअप करते थे और डंबल उठाते थे। आमिर खान बॉलीवुड के ऐसे सितारे जो किसी सीन को बेहतर बनाने के लिए पूरी जान झोंक देते हैं। इसीलिए 1995 में रंगीला के बाद गुलाम फिल्म में आमिर का टपोरी अंदाज लोग आज भी नहीं भूले और उनके गायत्री का खंडाला गीत को भी गुनगुनाते रहते हैं। ओल्ड इज गोल्ड में गुलाम फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।